नमस्कार। शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है व्याकरण कक्षा के अंतर्गत कारक प्रकरण का सामान्य सार यह है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र और कारकों अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण आदि के उक्त हो जाने पर प्रथमा विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अनुक्त अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति होती है और अनुक्त अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अब यदि प्रातिपदिकार्थ मात्र अथवा कारकों की उक्ति है और एकत्व की विवक्षा है तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा, और यदि प्रातिपदिकार्थ मात्र और कारकों की उक्ति और द्वित्व की विवक्षा है तब प्रथमा विभक्ति का द्विवचन होगा, और यदि प्रातिपदिकार्थ मात्र अथवा कारकों की उक्ति है और बहुत्व की विवक्षा है तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होगा। इसी प्रकार से यदि अनुक्त कर्म है और एकत्व की विवक्षा है तो एक वचन होगा। यदि अनुक्त कर्म और द्वित्व की विवक्षा है तो द्विवचन होगा। यदि अनुक्त कर्म और बहुत्व की विवक्षा है तो बहुवचन होगा। इसी प्रकार से अनुक्त करण और कर्ता है और एकत्व की विवक्षा है तो तृतीया का एक वचन होगा। यदि कर्ता और करण अनुक्त हैं और द्वित्व की विवक्षा है तो तृतीया का द्विवचन होगा। यदि कर्ता करण अनुक्त हैं और बहुत्व की विवक्षा है तो बहुवचन का प्रत्यय होगा। यदि संप्रदान अनुक्त है और एकत्व की विवक्षा है तो चतुर्थी का एक वचन होगा। यदि संप्रदान कारक अनुक्त है और द्वित्व की विवक्षा है तब चतुर्थी का द्विवचन होगा। यदि संप्रदान कारक अनुक्त है और बहुत्व की विवक्षा है तो चतुर्थी का बहुवचन होगा। यदि अनुक्त अपादान कारक है और एकत्व की विवक्षा है तब पंचमी के एक वचन का विधान होगा। यदि अनुक्त अपादान है और द्वित्व की विवक्षा है तब पंचमी के द्विवचन का विधान होगा। यदि अपादान अनुक्त है और बहुत्व की विवक्षा है तो पंचमी के बहुवचन के प्रत्यय का विधान होगा। यदि संबंध सामान्य और एकत्व की विवक्षा है तब षष्ठी के एक वचन के प्रत्यय का विधान होगा। यदि संबंध सामान्य और द्वित्व की विवक्षा है तब षष्ठी के द्विवचन के प्रत्यय ओस का विधान होगा। यदि षष्ठी सामान्य है और बहुत्व की विवक्षा है तब षष्ठी के बहुवचन आम प्रत्यय का विधान होगा। यदि अधिकरण अनुक्त है, यदि अधिकरण कारक अनुक्त है और एकत्व की विवक्षा है तब सप्तमी के एक वचन के प्रत्यय घी का विधान होगा। यदि अधिकरण कारक अनुक्त है और द्वित्व की विवक्षा है तब सप्तमी के द्विवचन ओस प्रत्यय का विधान होगा। यदि अधिकरण कारक अनुक्त है और बहुत्व की विवक्षा है तब सप्तमी के बहुवचन का प्रत्यय सुप प्रत्यय का विधान होगा। इस प्रकार कौन सा प्रत्यय कब होगा यह हमने जान लिया। तो आशा है आपको यह कक्षा उपयोगी लगी होगी। इसी प्रकार के शोधपरक जिज्ञासापूर्ण समाधानों से युक्त कक्षाएं देखने के लिए हमारे YouTube में जुड़े रहिए। इतनी कक्षा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।